जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न। ठीक है, इस पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रेने दकार्ते। ये देखिए यहाँ पास है रेने दकार्ते। रेने दकार्ते ने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पास एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा है, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा। और एक रेखा है इस तरह, ये पड़ी वाली। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसे हम एक चीज़ और बोलते हैं जिसे बोलते हैं भुज। इसे हम भुज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे जो है वाई अक्ष से भी जाना जाता है, और इसे हम भुज की जगह कोटि जानते हैं, कोटि नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे कोटि और इसे भुज। ठीक है, और ये देखिए ये x होता है, ये y होता है, और इधर होता है x डैश, इधर होता है y डैश। ठीक है, तो यहाँ जो है 4 तल हैं, 1 2 3 4। इन तलों को जो है चतुर्थांश बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये जो x अक्ष ये वाला होता है, इसमें जो है जो भी संख्याएं लिखी होती हैं वो प्लस में होती हैं, और जो y अक्ष में होती हैं वो भी प्लस में होती हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, ये होता है पूरब, ये होता है पूरब। ठीक है, पूरब। ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये पूरब वाली इधर वाली जो है ये प्लस में होती हैं। लिख सकते हैं प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ठीक है, इधर ये जो ऊपर वाली होती है, देखिए जब ऊपर चढ़ेंगे तो प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो प्लस प्लस, नीचे उतरेंगे तो माइनस माइनस, और जो है पीछे चलेंगे तो माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 2, और प्लस का 3, प्लस का 4 डॉट डॉट डॉट। इधर होता है -1, -2, -3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, इधर वाली होती हैं ये वाई डैश वाली में -1, -2, -3, -4। ठीक है, और ये जो दोनों रेखाएं जहाँ पास आपस में काटती हैं, यहाँ पास काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर हमें दर्शाना है, जैसे कि यहाँ पास कोई चीज़ यहाँ पास दर्शा दिया गया, और यहाँ पास ये है P। अब हमें दर्शाना है कि ये किस निर्देशांक में है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो सबसे पहले हम जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम x अक्ष की ओर जाते हैं, उसके बाद y अक्ष का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, x, y में मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये x वाली है, ये प्लस का 1 इधर है, तो इधर प्लस की हैं संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पास आ जाएंगे, इस बिंदु के सामने आ जाएंगे यहाँ पास, तो क्या आ गया? 3। तो सबसे पहले 3 लिखते हैं। ठीक है, कामा है तो कामा, और अब हम y अक्ष में ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 2 यानी कि 2 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ पास मिलते हैं, यानी कि इसका निर्देशांक क्या हुआ? 3, 2। सबसे पहले x अक्ष वाले संख्या लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष वाला, तो यहाँ पास लिख सकते हैं 3, 2। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए कि यहाँ पास एक है यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ पास ये इसका नाम है क्यों, इसका निर्देशांक क्या है? ठीक है, पूछा गया। तो सबसे पहले x अक्ष की ओर इधर चलना है। ठीक है, ये x डैश है और y डैश है। x डैश हो या x हो, हमें सबसे पहले x की वैल्यू देखनी है। ठीक है,
तो इसके सामने सबसे पहले x की ओर से बढ़ते हैं, तो यहाँ से बढ़ेंगे मूल बिंदु से, ठीक है। तो 1 2 3 इसके सामने है, ठीक है। तो 3 आ गया, -3 है यहाँ पास, -3 है तो माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बढ़ेंगे y अक्ष की ओर, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ प्लस के 4 हैं, प्लस के हैं, ठीक है। ये प्लस की संख्या है, तो क्या हो जाएगा कामा प्लस का 4। तो यही हमारा निर्देशांक आ जाएगा। क्यों का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3 धन वो कामा प्लस का 4, ठीक है। जैसे यहाँ पास कोई संख्या देख दी गए यहाँ पास, तो कैसे आप प्राप्त करेंगे इसका मान, जैसे इसका मान है a, ठीक है। a के निर्देशांक कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले आपको x की ओर चलना है। तो x की ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे 1 2, इधर चलेंगे, ठीक है। तो क्या है -2 दिया है, तो यहाँ पास हो जाएगा -2। अब y अक्ष की ओर चलना है, तो इधर से यहाँ से जो है इधर चलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है -1, तो काम हो जाएगा -1। इधर इसका निर्देशांक हो जाएगा -2 कामा -1, ठीक है। और हाँ, ये जो प्रतिच्छेद करती है इसका मूल बिंदु क्या होता है, इसका मूल बिंदु होता है 0,0, ठीक है। इसका मूल बिंदु जो है इसका निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। आप लोगों को इस पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। और हम अगर कह दिया जाए कि ये जहाँ 4 है, ये यहाँ पास जो है इसका मान जैसे s है, तो इसका निर्देशांक क्या है, तो सबसे पहले x की ओर बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि x की ओर, फिर बाद में y की ओर बढ़ते हैं। तो x की ओर बढ़ेंगे, तो x की ओर तो क्या मिला हमें 4, तो यहाँ पास लिख देंगे 4 कामा y की ओर अब बढ़ेंगे, तो भाई ऊपर तो बढ़ेंगे नहीं ना, यहाँ पास है तो y की ओर हम बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो y की ओर नहीं बढ़ेंगे, यानी कि इसका मान क्या है 0, तो कामा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पास दिया गया, इस 3 के पास दिया गया m, यहाँ पास दिया गया, तो आप इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखिए सबसे पहले x की ओर बढ़ेंगे, इधर तो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हमें यहाँ जाना है, तो यहाँ इधर तो बढ़ेंगे नहीं, ठीक है, ना ही इधर बढ़ेंगे, हमें बढ़ना आगे है, तो यहाँ पास बढ़ेंगे ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पास क्या आ जाएगा, x का मान, सबसे पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y, तो x का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 0 कामा y की ओर फिर बढ़ते हैं, तो y के ऊपर यानी कि 3 है, तो y की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, 0,3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया तो ये समझ कर चलिए यह पाठ आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि जैसे आपका एक दोस्त आता है, ठीक है, अपने दोस्त को आप कैसे बताएंगे कि हमारा टेबल लैंप कहाँ पास है इस मेज में, ठीक है, मतलब निर्देशांक से कैसे बताएंगे। जैसे यहाँ पास हमारे पास एक टेबल लैंप है, वो एक टेबल है और उसके पास उसके ऊपर जो है एक लैंप रखा है यहाँ पास, ठीक है, इस बिंदु के पास रखा है। तो देखिए यहाँ पास इसको जो है ये जो रेखा है, ठीक है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसको हम बढ़ा लें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है, जहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। और इधर का होता है x, इधर होता है y, इधर होता है x डैश, इधर होता है y डैश, ठीक है। तो हाँ, अब हमें जो है यहाँ जाना है। अब हम इनका कुछ पैमाना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर जो है इसका पैमाना मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 और यहाँ 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। ये मेज की जो है दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। इधर जैसे हो गया एक, देखिए एक्स अक्ष वाली इधर वाली जो है प्लस की रहती हैं और इधर वाई अक्ष वाली प्लस की रहती हैं, एक्स डैश वाली माइनस की रहती हैं, वाई डैश वाली माइनस की रहती हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, इधर हो गया 5। ये देखिए टेबल की दूरी माप ली गई, समझो 1 1 सेंटीमीटर की दूरी में है, ठीक है।
तो यहाँ पास अब हमें जाना है, तो कैसे जो है इसका निर्देश बिंदु निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x अक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो x अक्ष यहाँ से मूल बिंदु से बढ़ते हैं, ठीक है। जो मान निकालते हैं हम x का y के रूप में निकालते हैं। सबसे पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान। तो सबसे पहले चलिए x की ओर बढ़ते हैं, तो x से हम इस बिंदु के जो है दूरी के अनुपात में जो है बढ़ेंगे। तो यहाँ से बढ़ेंगे x की ओर, तो यहाँ आएंगे, यहाँ इसके दूरी पर है, ठीक है, इसके समान पर है। तो यहाँ पास आ जाएंगे माइनस, यहाँ पास 3 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब कामा लगाएंगे, कामा लगाए, y की ओर बढ़ेंगे, तो अब ऊपर y दिया है यानी ऊपर बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 सीढ़ी चढ़े, तो यहाँ पास जो है ये हमें टेबल लैंप प्राप्त हुआ। तो यहाँ से यानी कि 3 कामा 3, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे टेबल लैंप यहाँ पास हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले x अक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पास आएंगे लगभग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4.5 यानी 4.5 है, ठीक है, बीच में है तो 4.5 है। तो अब कामा y की ओर बढ़ेंगे, तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे, y ऊपर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ पास 5 यानी कि यहाँ पास मिलता है, ठीक है, यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा 4.5 कामा 5, ये हो जाएगा हमारे टेबल लैंप का निर्देशांक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, यानी 2 ऐसी सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यानी कि हम लोग अगर सड़क की बात करेंगे तो चौराहा, यानी कि 2 सड़कें हैं यहाँ पास केंद्र पर, केंद्र का मतलब चौराहा, यहाँ पास 2 सड़कें बना लेते हैं, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, मतलब इसके कहने का मतलब है केंद्र पर मिलती है, यानी कि यहाँ ये केंद्र होता है, इसे केंद्र बोलते हैं या मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये होता है जो है केंद्र, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, ठीक है, x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है। तो केंद्र पर मिलती है, ठीक है। और क्या दिया गया है, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण यानी कि ये देखिए, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है, और ये है पश्चिम और है ये पूरब, ठीक है। इसमें क्या दिया है, पूरब और पश्चिम की दिशा में है, यानी पूरब पश्चिम की दिशा में और उत्तर दक्षिण की दिशा में। ये जो सड़क है ये उत्तर दक्षिण की ओर है, ये है पूरब पश्चिम की ओर है, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। इस नगर में जो है अन्य सड़कें भी हैं जो है इन सड़कों से 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, यानी 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो है 5 क्या हैं, सड़कें हैं। यहाँ पास 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर पैमाने मान लिया गया है, ठीक है। क्या माना गया है, 1 मीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना माना गया है, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया है, 200 मीटर जो है पैमाना माना गया है, ठीक है। यानी कि 5 सड़कें हैं 200 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास यहाँ पास 5 सड़कें ऊपर की ओर, इधर पूरा पश्चिम की 5 सड़कें बना देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 सड़कें इधर से। अब उत्तर दक्षिण की 5 सड़कें, तो 1 2 3 4 5 सड़कें ये हो गई, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण की और पूर्व पश्चिम की सड़कें हो गई। और जहाँ पास ये सड़कें मिलती हैं उसे चौराहा कहते हैं। जब 2 सड़क जो है इस तरह मिलती हैं तो ये जो बीच में होता है ये चौराहा होता है, ठीक है। इसे हम क्रॉस स्ट्रीट भी बोलते हैं। और क्या दिया, अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। ये देखिए हमने मॉडल कुछ इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। अपनी नोट, और हाँ इसमें हम लिख भी देते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं, ये है 1, ये 2 3 4 5, इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब बोले तो 200 मीटर पैमाना, ठीक है। यहाँ पास ये देखिए माना है ना 200 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की दूरी यानी
200 मीटर। ठीक है, यहाँ पास तो 200 मीटर का बना नहीं सकते भाई, इतनी 200 मीटर की थोड़ी नहीं कापी होती है, इसलिए मान लेते हैं। ठीक है, इधर भी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखिए ये वाई अच्छा है, ये एक्स अच्छा है। ठीक है, तो अब क्या दिया गया है यहाँ पास, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता जा रहा था, इसलिए हमने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा है और हम इसको पढ़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास और दिया गया है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटते हुए अनेक क्रॉस स्ट्रीटें यानी चौराहा हो सकती हैं। हाँ है, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। भाई जब जो चौराहा बनता है 2 सड़कों से ही तो बनता है, 2 सड़कें होती इस तरह मिलती हैं, तो बीच में जो वो होता है जो है केंद्र, वहाँ वो उसे हम चौराहा कहते हैं। ठीक है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, हाँ, और दूसरी पूर्व पश्चिम की। हाँ, जब जहाँ पास चौराहा होता है, एक उत्तर की ओर होता है जो है, एक उत्तर की ओर सड़क होती है, एक पूर्व की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक पश्चिम की ओर होती हैं। ठीक है, 4 सड़कें होती हैं और 4 दिशा होते हैं। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसमें दिया क्या है 2,5। ठीक है, 2,5 यानी कि इसका मतलब ये है कि हम पूरब ये पश्चिम से पूरब की ओर कितने बढ़े हैं 2, यहाँ तक बढ़े हैं। ठीक है, 2, और ये जो है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर कितने बढ़े हैं 5, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2,5, यहाँ पास इसकी बात कर रहा था वो जो है। ठीक है, और हाँ अभी मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। आप यहाँ 5,2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और हम एक चौराहा में एक ही निर्देशांक बिंदु होती है, दूसरा नहीं होता। कैसे, देखिए यहाँ पास जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जाए। सबसे पहले 4,3 को हम निर्देशांक में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 यानी x, 3 यानी y। सबसे x पहली वैल्यू लिखते हैं, y दूसरी वैल्यू को लिखते हैं। तो 4 यानी x की ओर पहले बढ़ेंगे 4, 1 2 3 4, यहाँ पास आ जाएगा 4। अब हम y की ओर 3 बढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी ऊपर y है तो ऊपर 3 बढ़ेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पास आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4,3 ये हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु जो है इसको मान लेते हैं P, तो P क्या है 4,3 यहाँ पास। अब क्या दिया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम x की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद हम y की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो x की ओर क्या बढ़ेंगे 3, तो यानी यहाँ पास 1 2 3 यहाँ पास आ जाएंगे। फिर 4 की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर y की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, y अच्छा होता है दूसरा वाला, तो इस 4 की ओर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पास ये जो चौराहा है ये चौराहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3,4। ठीक है, तो 2 ऐसे चौराहा आपको हम लोगों को मिल गए जो है, एक ये। ठीक है, इनके अलावा जो है 3,4 और कोई चौराहा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पास जैसे है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ से x की ओर बढ़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और y की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पास 1 2 यानी 2, यानी कि 1,2। ठीक है, बाकी 3,4 या 4,3 और चौराहा नहीं मिलेंगे। यहाँ पास सवाल में क्या दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो भैया यहाँ पास एक ही निकला है, तो अर्थात हम एक ही चौराहा को 4,3 निर्देशांक मान सकते हैं। और दूसरा दिया गया है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो यहाँ पास 3,4 एक ही वैल्यू निकली है, और कहीं कोई भी जो है चौराहा में जाएंगे तो वो अलग ही निर्देशांक उसका मिलेगा। ठीक है, 3,4 और कहीं नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी उत्तर हो जाएगा 1। ये देखिए इतना बड़ा साला क्वेश्चन दिया था और इसका उत्तर केवल 2 अक्षरों में आ गया, 1,1। ठीक है, तो यहाँ से एक मुहावरा आपको याद होगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाले हाल हुए। ठीक है, इसका जो है इतना बड़ा पहाड़ खोदने के बाद हमें चुईया निकली। ठीक है, तो मिलते हैं हम 3.2 की प्रश्नावली पर मिलते हैं जो है। और हाँ, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है।